ऑडियो जा रही है सभी को? यस सर। आ रही है। ओके, तो ये हमारा लाइनेक्स मशीन लाइव हो चुका है एंड फाइनली मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड बेसिक कमांड्स, डायरेक्टरीज बनाना, कॉपी पेस्ट करना, इन सब डिटेल्स के साथ हम लोग अभी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। और जैसा कि मैंने बताया था कि अब यहाँ से आप लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट लैब स्टार्ट होगा और जो भी चीज़ें यहाँ से आप यूज़ करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में या अनदर जॉब बेस पर कहीं भी आप वर्क कर रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? सो लास्ट जो विम एडिटर या फाइल वगैरह एडिटिंग ये सारी चीज़ें आपने देखा था, वो सब आगे चल के सर्वर लेवल पे जब आप एडिटिंग करेंगे आएगा। नाउ कम टू चैप्टर 8 and chapter 8 have organizing users and groups. Okay, the chapter name is organizing users and groups. Okay, यानी कि कैसे आप यूज़र क्रिएट करते हैं, कैसे आप ग्रुप क्रिएट करते हैं और यूज़र को किसी भी ग्रुप में ऐड कैसे करते हैं। ग्राफिकल बेस पर तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है कि कैसे हम लोग एक यूज़र क्रिएट करते हैं। अगर कंट्रोल सेंटर जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, हाउ यू कैन क्रिएट यूजर विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इन्वायरमेंट, एंड फॉर ग्राफिकल इन्वायरमेंट यू नीड टू गो विद एक्टिविटी and go with all applications and see and search control center, right? Our control panel, this is the setting, and you can search users and groups option. सर्च ऑप्शन पे आप यूजर्स एंड इसको सर्च कर लेंगे. नाउ दिस इज द graphical environment where you can create graphical user with the help of graphics, and you can remove user. Okay, also like अगर मुझे एक यूजर क्रिएट करना है ग्राफिकल इन्वायरमेंट में, देन हम यहाँ से ऐड यूजर कर सकते हैं और सिंपल मैं यहाँ से एक यूजर क्रिएट कर सकता हूँ जिस भी नाम से. फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोकल यूजर क्रिएट करना चाहूँ एंड व्हाट इज द पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, आप अप्लाई कर सकते हो एंड देन कंफर्म पासवर्ड. And this is the setting like privilege level for your uh, new user. Like if you want to raise administrator level privilege for local user, or if you want to raise standard level privilege for local user, so you can. Okay, यहाँ पे कर सकते हैं आप इसके जैसा. But what is the difference or what are the differences between standard and administrator user? So standard user can manage only own profile, and standard user have no authority to manage another user directories, permissions, etc. Okay, but administrator have full permission, and this is the local administrator. Okay, this is the local administrator. Administrator user have full right to manage anything in your Linux machine. Okay, and I have already one user which is root. और रूट हमारा जो होता है प्री बिल्ट यानी कि इनबिल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है which have complete authority to manage any kind of changes in your Linux machine. If you want to change any security based changes, if you want to remove any directory for another user, if you want to delete another user, if you want to change any permission for another user, okay, with owning user you can manage with the help of root user. That's why I'm logged with root user. And how you can verify that which one user currently logged in, तो आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं टर्मिनल ओपन करके. अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसे लगता है कि राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट यूजर नेम, तो आप यहाँ पे एक सिंपल टाइप कर सकते हैं हु एम आई, राइट, हु एम आई, एंड हिट इंटर. नाउ सी दिस इज द रिजल्ट. ये आपको डिस्प्ले कर देगा कि आई एम अ रूट. यहाँ से आपको पता चल जाता है. नेक्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी यूजर से लॉग इन करते हो, स्टार्टिंग का एट द रेट से पहले यहाँ पे वो यूजर डिटेल होती है. एट द रेट एक सेपरेटर है. Already I told this is the separator and this is the logged user and this is the
computer name or local machine name. Okay. नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ से कोई भी यूजर की डायरेक्टरी चेक करना चाहूँ, लाइक हाउ मेनी यूजर्स in my Linux machine, so you can go with ls space slash home directory. Home directory is the container for all running user as well as created user in your Linux machine. जो भी आपका रनिंग यूजर है, सॉरी जितने भी आप यूजर हैं, अगर लोकल यूजर से रनिंग में है उसका भी डिटेल्स प्लस अनदर यूजर्स की जो भी इंफॉर्मेशन होगी सब कुछ यहाँ पे होगा। ओके, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। कुछ लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? एक मिनट। ओके, एंड देन दिस इज द सिंगल यूजर इन माय लिनक्स मशीन। ये हमारा क्या है? एक सिंगल यूजर है जो कि हमारे लिनक्स मशीन में अवेलेबल है। अभी ग्राफिकल लेवल पे तो काफी इजी, आप सिंपल यूजर पे जाते हो, क्रिएट करते हो, पासवर्ड डालते हो और यूजर को लॉगिन करना भी इजी है, स्विच यूजर करना, लॉग ऑफ यूजर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आप कर सकते हैं। बट हाउ यू कैन क्रिएट वन मोर यूजर इन योर लिनक्स मशीन विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करूंगा, यूजर एड स्पेस एंड द नेम ऑफ द न्यू यूजर। सो द नेम ऑफ न्यू यूजर इज any name like learner and enter user has created। यहाँ पे यूजर आपका क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट थिंग कि कैसे हम इस यूजर को मैनेज कर सकते हैं, इस पे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं और इसको लॉगिन कर सकते हैं, राइट? व्हाट इज द पासवर्ड कमांड? पास डब्ल्यू डी, ओनली पास डब्ल्यू डी, नो पासवर्ड। ओके, ये याद रखेंगे। सो पास डब्ल्यू डी स्पेस टाइप रूट और एनी अदर यूजर नेम जिस पे आप ये पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हो। सो लर्नर, hit enter and see it will ask for new password. So new password is any password, another confirm the same password and see password has been updated successfully। आपका पासवर्ड जो है ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। राइट नाउ you can logged with your newly created user like SU stand for switch user। you can switch user or you can open one more terminal and you can logged with new user like SU space learner C। now this is the learner based profile। who am I? enter, it will show this is the I am a learner। मैं कौन हूँ? मैं learner हूँ। ओके, ये हमारा सिंपल यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं अपने यूजर और अपने पासवर्ड इन सब चीजों को मैनेज करना चाहूँ कि जो भी हमारा यूजर है वो रीनेम करना है या किसी भी ऐसे यूजर को डिलीट करना है, उसके पासवर्ड को मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, थोड़ी स्क्रिप्ट बेस्ड सेटिंग करनी होती है सर्वर लेवल पे। जब आप 124 134 कोड को रीड करेंगे तो डेफिनेटली स्क्रिप्टिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग अगर एक यूजर को अभी डिलीट करना चाहें, मैनेज करना चाहें या उसकी प्रोफाइल चेक करें कि कौन कौन यूजर अवेलेबल है, तो आप यहाँ से देख सकते हो लर्नर एंड सीखो, सॉरी सीखो RHEL 2 यूजर यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं किसी भी ग्रुप को क्रिएट करना चाहूँ तो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे ग्रुप ऐड स्पेस ग्रुप नेम लाइक HR
ह्यूमन रिसोर्स ग्रुप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अनदर वन मोर यूजर, यूजर एड स्पेस ALIA, अलिया, एंड सी वर्कड इन HR डिपार्टमेंट। ये किस में काम कर रही थी? HR डिपार्टमेंट में। और हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। इन केस कभी भी आपको परमिशन रेज करना होगा तो HR ग्रुप पे आप रेज कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक HR ग्रुप में जितने भी आपके यूजर एडेड होंगे उनको ये परमिशन मिल जाएगी। आगे चल के हम लोग परमिशन जस्ट मैनेज करने वाले हैं, तो ये छोटी छोटी सेटिंग्स जो मैं बता रहा हूँ याद रखेंगे कि मैंने एक यूजर क्रिएट किया, अभी मुझे ग्रुप को भी यूजर में ऐड करने आना चाहिए, ओके। बट बिफोर एडिंग अ यूजर इन पर्टिकुलर ग्रुप, वी मस्ट नो लाइक what is the owning user, owning groups, and ID for user and groups, and any other things in your Linux machines, okay, related user। कैसे आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, राइट? तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट थिंग, अभी मैं इसको भी सोहन या लर्नर में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, नो नीड टू वर्क विथ लर्नर। एंड ls space slash home, I think learner, Alia, and Seco RHEL are available right now. You can apply a password for HR user, which is Alia passwd, okay, and ALIA, enter new password. This is the new password again, confirm password, password has been successfully updated। ये हमारा यहाँ पे अपडेट हो गया। नेक्स्ट थिंग, काफी इजी सी ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ किसी भी यूजर की आईडी एंड अदर डिटेल्स को चेक करना, लाइक आईडी स्पेस रूट, सी दिस इज द आईडी फॉर रूट। 0 आईडी पर हमारा रूट काम करता है। आईडी मतलब आप समझ रहे हो, जो प्रायोरिटी लेवल सेट होता है ना, ये आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर किसी भी मशीन के अंदर हर एक टास्क का एक आईडी होता है, या हर एक सर्विसेज का एक आईडी नंबर होता है, ओके। उसको टास्क आईडी या सर्विस आईडी बोला जाता है। अब यहाँ पे तो मैनेज कर ले रहे हो, लाइक रूट का जो यूजर आईडी है वो 0 है, एंड ग्रुप आईडी है वो GID स्टैंड फॉर ग्रुप आईडी, जो कि 0 है, एंड कितने ग्रुप्स में ये अवेलेबल है वो भी रूट के ही ग्रुप में है। तो अब यहाँ से कंफर्म कर सकते हो, हु इज द यूजर, सो यूजर इज रूट। एंड करंटली जिस भी आईडी के साथ रूट को, मतलब किसी भी यूजर का नेम आप टाइप करेंगे, उसी की इंफॉर्मेशन दिखेगी यहाँ पे। दिस इज द यूजर आईडी डिटेल, दिस इज द ग्रुप आईडी डिटेल, एंड दीज आर द ग्रुप्स आईडी डिटेल्स, ओके। ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे ग्रुप्स आईडी डिटेल्स में आ जाएंगी। लाइक अभी ओनिंग यूजर हमारा कौन है? रूट है, और जिसका आईडी 0 दिखा रहा है। GID हमारा होता है 0, एंड ग्रुप आईडी भी इसका, ग्रुप कौन इसको ज्वाइन किया है? रूट का ही ग्रुप बना हुआ है। जब भी आप एक यूजर क्रिएट करते हो, उसका एक ग्रुप उसी नेम से क्रिएट हो जाता है, और जितने भी ग्रुप्स ये ज्वाइन किया होगा, अनदर कोई ग्रुप भी ज्वाइन किया है तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगा, ओके। नेक्स्ट थिंग, क्लेरिफिकेशन के लिए हम लोग अगर चेक करें, आईडी स्पेस और मेरा फर्स्ट यूजर जो था यहाँ पे, लेट मी शो, ls space slash home and seco RHEL, okay, seco RHEL। So id space seco RHEL, enter। Now see, this is my first user which I created while installing our Linux machine। So UID for UID for first created user is 1000। there are many numbers of differences like 0 to 1 2 3 4 5 999 या 1000 तक का यहाँ पे रेंज स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो 1 से लेके 999 यानी कि 999 की वैल्यू है, वो किधर गई? ये देख रहे हो आप? पहला जो यूजर है उसको 0 मिला, तो सेकंड यूजर जब मैंने क्रिएट किया, इसको 1000 आईडी कैसे मिल सकता है? Seco RHEL को, Seco RHEL have UID number which is 1000, and the username is Seco RHEL, and GID is also for 1000, and the GID yani group number is, group name is Seco RHEL। and how many groups Seco RHEL have joined? कितना ये ज्वाइन कर चुका है? तो यहाँ पे 1 यूजर
इसने ज्वाइन किया। नेक्स्ट थिंग मत सॉरी, वन ग्रुप इसने सिर्फ अपना ही ज्वाइन किया है, अनदर ग्रुप में काम नहीं कर रहा है। अगेन सेम थिंग, आईडी स्पेस अलिया एंटर सी, यूजर आईडी इज 1002, ग्रुप आईडी इज 1003, 1003 वाई, सी द डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस देखिए। ऐसा क्यों है? अभी आप में से ही सभी में से कोई भी आंसर कर सकता है। वाई it is 1003? I think it should be 1002. Yes or no? Any information, any idea? अभी मैंने लर्नर बनाया था, तो लर्नर का आईडी देख लेते हैं। सी लर्नर, everything is similar, group id is uid and uid and groups id. Now why Alia have different group id? बताइए ना। नो, कोई भी बता सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये कोई भी पॉइंट मैं ऐसे रफली नहीं समझाना चाहता। लेट मी शो। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यूजर क्रिएट किया था। सबसे पहला यूजर हमारा सभी को पता है वो रूट होता है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सेकेंड यूजर क्रिएट किया था जो कि सीखो RHEL करके था। ओके, ये क्यों प्रॉपर टाइप नहीं हो रहा है? सीखो RHEL एंड सीखो RHEL, इनका तो रूट आईडी 0 है, ग्रुप आईडी भी 0 है, सब कुछ 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी 1000 है। हम्म, हाँ, तो 1000 है, अगेन 1000 है, ग्रुप आईडी भी इसका इक्वल और सारी चीजें ओके लग रही हैं। पेन हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर पा रहा है, एंड मैं यहाँ से एक दूसरा पेज लेना पड़ेगा। सी, अगर मैंने यहाँ से एक यूजर जो फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था, वो था हमारा रूट। ये ऑटोमेटिक क्रिएटेड होता है, और इसका यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी एंड अदर यूजर्स यानी कि ग्रुप्स के लिए ये 00 रखा हुआ है। ऑलरेडी हमारा प्राइमरी यूजर होता है। सेकंड मैंने यहाँ पे एक यूजर क्रिएट किया था, सीखो लाइव, सॉरी सीखो RHEL। कहीं डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछना आप। इसका आईडी नंबर 1000 से स्टार्ट हुआ, 1000 ग्रुप आईडी एंड ग्रुप्स आईडी भी 1000 हुआ। निके भी सिमिलर लिया। थर्ड यूजर अभी मैंने क्रिएट किया एक लर्नर, जिसको 1001 आई थिंक मिला हुआ है। लेट मी शो, लर्नर 1001। ओके, सो 1001 भी सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सिमिलर है। 1001, 1001 एंड 1001। बट उसके बाद जैसे ही मैंने एक और यूजर क्रिएट किया, जो कि हमने क्रिएट किया ALI अलिया, इसको मिला 1002, एंड ग्रुप आईडी इसका क्या हो गया, बदल गया। GID इसका बदल गया, इसको मिल गया 1004, एंड ग्रुप्स इसको मिला 1003, सॉरी 2, नहीं ये 3 मिला ना इसको, ये 3 हुआ, और ये आपका सिमिलर रहा 1002। यही है ना? लेट मी शो। सी, ओके, ग्रुप सॉरी यूआईडी बस इसको 1002 मिला, बाकी ग्रुप एंड ग्रुप्स जो इसको मिला 1003 मिल गया। 6 डिफरेंसेस हमें यहाँ पे समझना है, 1003। ये अभी मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट किया था, ये 5th नंबर पे मैंने यूज किया। 4th नंबर पे मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था। ये तो सभी हमारे क्या है, यूजर हैं। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट किया,
उसके बाद फिर मैंने एक यूजर क्रिएट किया। जो ग्रुप है इसको आईडी मिला या ग्रुप आईडी मैंने लिखा, तो ये HR। इसने क्या किया 100 जो 3 मतलब कि ये जो 2 ग्रुप आईडी है, यूजर आईडी तो यहाँ पे 2 इसने ले लिया। अब ये बाद में लिया, बट 2 जो है, क्योंकि यहाँ पे 101 यूज हो चुका था ग्रुप, तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा 102 ही बनना चाहिए। लाइनेक्स सिंटेक्स फॉलो किया कि HR बनाओगे आप तो यहाँ पे 102 हम क्रिएट कर देंगे। मैंने डायरेक्ट ग्रुप बना दिया, तो 101 के बाद क्या हो गया, 102 हो गया। अगला जब मेरा यूआईडी तो भी बचा हुआ है, 102 यूआईडी तो बचा हुआ है ना यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने 5th नंबर पे इसको क्रिएट किया, तो इसने यूआईडी ले लिया 1002 और बोला कि ग्रुप हमारा क्या है। तो ग्रुप ऑलरेडी 1002 बना हुआ था, तो इसने कहा कि ठीक है, ग्रुप आईडी हम नेक्स्ट नंबर पे फॉरवर्ड कर ले रहे हैं 1003। नाउ कंफर्म, अभी कंफर्म है सभी यस को। यस सर। तो ये सिंटेक्स हमारा यहाँ पे फॉलो होता है, ये चीज याद रखेंगे। आप नंबर ऑफ ग्रुप अभी 5 बना दो, तो नेक्स्ट यूआईडी आपको सिंटेक्स इक्वल मिलेगा, बट जो जीआईडी होगा वो आपको फॉरवर्ड होके 5 नंबर का मिल जाएगा, और जो हमारा ग्रुप आईडी होगा वही ग्रुप्स आईडी होगा, जब तक कि आप उसमें मॉडिफाई ना करें। राइट। आप सारे यूजर ग्रुप्स को चेक करना चाहते हैं, ये सारी चीजें, तो सब कुछ चेक करने का ऑप्शन है, मैं एक एक करके यहाँ पे सारी चीजें समझाता हूँ। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं किसी भी यूजर और किसी भी ग्रुप पे। अगर मतलब मान लिया कि कोई यूजर मेरा बना हुआ है और उस यूजर को मुझे किसी ग्रुप में ऐड करना है, सिंपल यही फाइनल कमांड है, लाइक यूजर मॉड। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजर मॉड। आप मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो, जिसके अंदर आप -A स्मॉल कैपिटल G ग्रुप में ऐड करना है, ऐड ग्रुप में। तो किसको ऐड करना है, मैंने यहाँ पे HR ग्रुप बनाया। अब मैं चाहता हूँ ऊपर का टास्क देखो, जो लर्नर है, ये लर्नर, इसने क्या किया, इसने ग्रुप में अपना ने सेम ग्रुप ले रखा है लर्नर, बट ग्रुप्स इसने सिर्फ अपना लिया है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे लर्नर के साथ /HR भी ऐड हो, तो मैं HR लिखकर यहाँ पे कर दूंगा लर्नर, एंटर। अगर कोई एरर नहीं है, कमांड सक्सेसफुल है। ID स्पेस लर्नर सी डिटेल्स, जो लर्नर है इसने 1001 प्लस GID नंबर 1001, बट इसने ग्रुप्स मतलब मल्टीपल ग्रुप होता है ना, ग्रुप्स मतलब, तो इसने 1001 1002 HR दोनों को ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, यानी कि HR ग्रुप पर अगर कोई परमिशन ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिक हमारे लर्नर के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट? नो। कैट स्पेस इफ यू वांट टू चेक ऑल groups and user with ID details. So Linux have a special command which is cat. Cat command is used to read any text file, right? Cat space, already I told what is the benefit and why we can use cat command in Linux machine. तो cat स्पेस etc होस्ट फाइल के अंदर हमारा एक ग्रुप करके, सॉरी नॉट ग्रुप, ग्रुप करके एक कंटेनर होता है। इसके अंदर अगर मैं चेक करूंगा तो ये बताएगा स्टार्टिंग से लेके 0 आईडीज ने रूट के लिए, 1 बिन के लिए, डेमन सिस्टम यूजर के लिए 2, एंड कुछ सिस्टम सर्विसेज जैसे इंफॉर्मेशन के लिए, सिस बेस्ड सर्विसेज के लिए 3, अनदर बहुत सारे टेली टाइप ऑफ टर्मिनल के लिए 5। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसने स्टोर करके रखा है। फॉर CD-ROM 11, ये ऑलरेडी मेल के लिए 12, ऑलरेडी आईडी इसने रजिस्टर कर दिया है। ओके, दैट्स वाई लिनक्स रिजर्व्ड फ्रॉम 0 to 999 वैल्यू फॉर ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर इन लिनक्स मशीन। जो भी हमारे ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर्स होते हैं या मशीन द्वारा इंस्टॉलेशन के समय क्रिएटेड यूजर होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू जो लाइनेक्स सपोर्ट करता है इन बिल्ट यूजर ग्रुप्स एंड अनदर टास्क के लिए, वो 0 से लेके 999 तक का रिजर्व कर लेता है। और जब आप क्रिएट करते हो कोई भी पहला यूजर, जैसा कि मैंने अभी क्रिएट किया था सीखो सीखो RHEL, तो इसको 1000 से स्टार्ट करेगा। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था एक और यूजर लर्नर 1001,
फिर मैंने यहाँ पे 1002 एक ग्रुप बनाया था, फिर 1003 मैंने इसको बनाया था। इसलिए इसको जो ग्रुप मिलना चाहिए था ये 1002, ये इसको मिलना चाहिए था बट इसको नहीं मिला, राइट। ये ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जो भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इसका ग्रुप सिमिलर है बट 102 के बाद 103 ये अलिया का ग्रुप है, बट इसका जो यूजर आईडी है वो 1002 है। ये सभी चीज अभी मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप आईडी चेक करने के लिए कैट स्पेस ईटीसी स्पेस यानी कि होस्ट फाइल के अंदर ग्रुप्स इंफॉर्मेशन देखेंगे। ऑलरेडी मैंने ये सिस्टम हायरार्की लेवल में बता रखा था कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होता है, right? So these are the syntax and commands for user groups and adding user in a particular group. तो ये सारी चीजें कंफर्म हो जाने के बाद जस्ट मैं क्लियर करता हूँ। यूजर बना लिया एलएस स्पेस स्लैश होम के अंदर, चेक कर लिया। अब मुझे यहाँ से इस लर्नर को डिलीट करना है, राइट, कंप्लीटली डिलीट करना है। और उसका कंटेनर भी डिलीट हो जाए। देखो दो तरीके से होता है, मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं करने वाला, सिंपल एक छोटा सा डिफरेंसेस के साथ फाइनल कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। यूजर डेल, अच्छा वन मोर थिंग, यूजर ऐड करने के लिए आप क्या कमांड टाइप कर रहे थे, यूजर ऐड, बट अगर आप ऐड यूजर टाइप करते हो ना तब भी यूजर ऐड कर लोगे। ओके, ऐड यूजर भी वर्क करता है। सो नेक्स्ट थिंग, अगर मैं यहाँ पे यूजर डेल एंड जिस यूजर को मुझे डिलीट करना है, लाइक आई वांट टू डिलीट लर्नर, लर्नर को मैं जैसे एंटर करूंगा ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन होम के अंदर इसकी पूरी प्रोफाइल वैसे पड़ी रहेगी। होम के अंदर ये जो इसका डेटा है ना, ये डिलीट नहीं होगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा। अगर आपको डेटा भी डिलीट करना है तो यूजर डेल के साथ आप यहां से एंटर करके चेक कर सकते हो, -F फॉर फोर्सफुली, ओके, रिमूवल। अगर लॉगिन वगैरह है तो उस कंडीशन में फोर्सफुली रिमूव हो जाएगा। -H फॉर हेल्प है। -R रिमूव होम डायरेक्टरी एंड मेल स्पूल, ये कंप्लीट होम डायरेक्टरी और इसको भी डिलीट कर देगा और इन सब चीजों के साथ जा सकते हैं। अगर मैं यूजर डेल स्पेस -R करके यूज करता हूं तो लेट मी शो, यूजर डेल स्पेस -R स्पेस लर्नर, ये डायरेक्टरी के साथ डिलीट हुआ या नहीं, ls स्पेस स्लैश होम, सी देर इज नो डायरेक्टरी। अगर मैं ये -R हटा दूं और सिंपल मैंने यूजर डेल स्पेस लर्नर लिखा, जस्ट यहाँ पे आपका एक लर्नर नाम की डायरेक्टरी जो ये ऊपर थी वो बनी रहेगी। हाँ, उसको डिलीट कर सकते हो किसी भी डायरेक्टरी को, ls स्पेस स्लैश, ये डायरेक्टरी है, दीज आर द डायरेक्टरीज। मैं यहाँ पे जो ls स्पेस स्लैश होम लिख रहा हूँ ये यूजर नहीं दिखा रहा हूँ, ये यूजर कंटेनिंग यूजर की इंफॉर्मेशन है, बट हाँ जितने यूजर हैं उनकी होम डायरेक्टरी मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। क्लियर है? तो यहाँ पे पता चल जाएगा अगर कोई यूजर डिलीट भी हो गया है और उसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे पड़ी हुई है, ls स्लैश होम से देख सकते हो। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन जितने भी यूजर आपने क्रिएट किया हुआ है वो सब आपका यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर आप ग्राफिकल भी जाकर चेक करते हैं या कैट स्पेस स्लैश एटसी स्पेस स्लैश ग्रुप के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई थिंक अभी सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, हम यहीं पे इन चैप्टर नंबर 9 परमिशन इसी के साथ रिलेट करके पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी यहाँ पे डायरेक्टरीज क्रिएट किया अपने होम डायरेक्टरी पर, यानी कि डेस्कटॉप पर, जो कि रूट के डेस्कटॉप की डिटेल है। तो अगर मैं यहाँ से cd स्पेस डेस्कटॉप पर आकर दिखाऊं करंटली, तो मैं डेस्कटॉप पर हूँ और डेस्कटॉप पर मैंने इतनी सारी डायरेक्टरी क्रिएट किया। मैंने कहा ls स्पेस -l स्पेस और एंटर करोगे तो जिस भी लोकेशन पर आप हैं वहां पे आपको कंप्लीट डायरेक्टरी एंड जो भी आपकी फाइल्स हैं वो एज अ डिस्प्ले होंगी विद परमिशन। ओके, तो ये हमारा डिफॉल्ट परमिशन है एंड यू कैन मॉडिफाई दीज परमिशंस फॉर स्पेसिफिक डायरेक्टरी और फाइल्स, किसी भी उसके लिए आप मॉडिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द परमिशन
are how many types of permission? So permission allow user to manage directories and files, okay, in Linux machine. Simple permission क्या होता है कि you can allow a specific user to manage the particular task at the privilege level of root or local user. यानी कि किसी भी यूजर को आप एक परमिशन रेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कि तुम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे या लोकल स्टैंडर्ड लेवल पे कोई भी टास्क को मैनेज करो। अगर मुझे मैं रूट यूजर पे हूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉग इन करूँ लाइक एक नया कंटेनर बना के और एसयू स्पेस मैं यहाँ पे एलिया को लॉग इन कर लेता हूँ। एलिया डिलीट कर दिया मैंने, कर दिया डिलीट, नहीं है तो अभी यहाँ पे है एलएस से चेक कर ले रहा है। ये भी यूजर जो है इसने चेक किया कि डेस्कटॉप पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, तो ठीक है चेक कर लिया अभी इसने, क्योंकि मैं यहाँ से इस डेस्कटॉप के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँ अगेन, मैं सॉरी क्यू फॉर क्वाइट एंड एस यू रूट यूजर से लॉगिन कर लिया, इसको हटा दिया, क्लोज कर दिया, जस्ट न्यू टर्मिनल ओपन किया, नया टर्मिनल एग्जिस्टिंग टर्मिनल से ओपन कर लिया एंड मैं यहाँ से cd स्पेस डॉट डॉट लिख के एंटर कर लिया। एसयू स्पेस रूट के अंदर आ गए, सॉरी एसयू स्पेस एलिया के अंदर आ गए एंड एलएस स्पेस एंटर किया। अब कह रहा है परमिशन डिनाइड, क्योंकि उस समय तो मैं उसी के अंदर था। इसके अंदर मैं लॉगिन करके परमिशन, जैसे घर के अंदर जब आप चोर को बिठा देंगे तो उसको ताला तोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। तो जब मैं उसके अंदर था देन देर इज नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ परमिशन टू एक्सेस द लोकेटेड डायरेक्टरी फ्रॉम द करंट लोकेशन फॉर एनी यूजर, चाहे वो रूट यूजर पे हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे वर्क कर रहा हो। बट अभी मैंने जब यहाँ से चेक किया कि अलिया को कोई परमिशन है किसी इंफॉर्मेशन को चेक करने की, नहीं, एलएस स्पेस स्लैश रूट का डेस्कटॉप ये चेक कर सकती है, तो कह रहा है कि यू हैव नो परमिशन। ओके, तो स्पेसिफिक यहाँ पे परमिशन लगी होती है कि कौन यूजर किस कंटेंट को या किस डायरेक्टरीज को या किस फाइल्स को एक्सेस कर सकता है। अगर मैं अलिया ने कोई भी अपनी डायरेक्टरी क्रिएट किया हुआ है और उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ बिहाफ ऑफ रूट यूजर, सो सी mkdir स्पेस स्लैश, सॉरी mkdir स्पेस स्लैश और स्लैश होम के अंदर एक एलिया नाम का यूजर है, उसका डायरेक्टरी है जिसके अंदर कुछ है नहीं है, इसके अंदर कोई डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी नहीं है। तो मैं इसके अंदर एक डेस्कटॉप क्रिएट करके एंटर कर देता हूँ। अब अगर ये चेक करना चाहे एलएस से तो यहाँ पे इसकी परमिशन नहीं, बट एलएस इस पे स्लैश होम के अंदर ये अपना चेक करे तो इसको मिलेगा कि एक नया डेस्कटॉप डायरेक्टरी यहाँ पे है। ये किसने अभी क्रिएट किया? रूट यूजर ने। रूट है फुल परमिशन। अगर यही चीज ये क्रिएट करना चाहे mkdir स्पेस रूट dir एंटर, सो सी हैव नो परमिशन टू मेक एनी डायरेक्टरी इन रूट यूजर, है ना। रूट यूजर में किसी भी तरीके की डायरेक्टरी बनाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। तो परमिशन ये समझ में आया, परमिशन इज द सिंपल रिस्ट्रिक्शंस, ओके, या सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी किस टाइप्स की होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसको पहले समझ लेते हैं। किसी भी मशीन में परमिशन बेसिकली देखा जाए तो रीड की होती है, राइट की होती है और रीड राइट की होती है। बट यहाँ पे लाइनेक्स मशीन बोलता है रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। दिस मीन रीड, W stand for write and X stand for execute. ओके, लाइक अगर मैं रीड की परमिशन देखूं तो ये किसके साथ डिनोट होगा? इट विल डिनोटेड विथ number 4 ID and W denoted with number 2 and X execution denoted with number 1. ओके, किसी भी डायरेक्टरी के पास किसी यूजर का फुल परमिशन है तो वहां पे रीड प्लस राइट प्लस एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए 4+2+1 इज इक्वल टू 7 नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा।
कंफर्म? यानी कि अगर किसी को परमिशन देना है रीड एंड राइट का, देन यू कैन टाइप 5. रीड 4 प्लस W स्टैंड फॉर, सॉरी 6. ओके, फॉर रीड एंड राइट. For read and execute, you can type 4 plus 1 is equal to 5 for any user for a specific directory. तो उसको read and execution की permission मिल जाएगी. ओके okay? आप यहाँ पे चेक करके देख पा रहे होंगे, ये सिंटेक्स अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, ये मैं इतना एक्सेस कर लिया, राइट? ये यहाँ पे मेरे समझाने का ये मतलब है कि अगर इसने ट्राई किया ls स्पेस -l, तो इसको मिला इतनी सारी डायरेक्टरी डिटेल, और dir1 ये जो डायरेक्टरी है, ये साइज है, स्पेसिफिक साइज, ये कब क्रिएट हुआ, टाइम के साथ, ये पूरी स्पेसिफिकेशन है. इसका ग्रुप कौन एक्सेस कर रहा है, तो रूट ग्रुप है. और यूजर कौन इसको एक्सेस करेगा, रूट इसको करेगा. एंड दिस इज द आईडी नंबर, एंड दीज आर द परमिशंस. मेन चीज हमारा ये है, दिस इज द परमिशंस. ये हमारा क्या है, परमिशंस है. अगर मैं यहाँ पे देखूं, डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, हाइफन स्टैंड फॉर फाइल, डैश स्टैंड फॉर फाइल, एंड डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी. पहला जो यूजर इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के आ रहा है, यानी स्टार्टिंग का 3 डिजिट. देखो, 3 परमिशन, 3 लोगों को परमिशन होती है, 3 आईडी होती है. यूआईडी यानी यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, एंड ग्रुप्स आईडी, है ना? ये 3 आपने देखा था, किसी भी आईडी लिखकर मैं क्रिएट कर रहा था तो यूजर, ग्रुप और उसके ग्रुप्स दिखा रहा था, या अदर्स. यहाँ पे ग्रुप्स नहीं बल्कि अदर बोल सकते हो, यूजीओ ऐसे होता है, यूजर, ग्रुप एंड अदर. तो स्टार्टिंग का जो 3 परमिशन नंबर है, ये आपके यूजर के लिए है. यानी कि करंटली जो यूजर है, रूट है, उसको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन है. RWX स्टैंड फॉर फुल परमिशन. जो ग्रुप है, रूट, यानी कि रूट ग्रुप को कोई अगर ज्वाइन करता है, या रूट ग्रुप के अंदर कोई भी टास्क मैनेज होता है, तो उसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है, राइट की परमिशन यहाँ पे नहीं है. यानी कि ग्रुप को परमिशन क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है. अगर मान लिया लर्नर है, वो रूट को ज्वाइन कर लेता है, रूट ग्रुप को, तो वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है. अदर यूजर जितने भी हैं, वो खुद भी रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं. बीच में हाइफन मतलब एक खाली है. ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मुझे यहाँ पे परमिशन मैनेज करना है, चेंज करना है, तो किसी को भी फुल परमिशन देना है, तो मैं RWX की परमिशन दे सकता हूँ. ये किसी के लिए भी चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि आप रूट की डायरेक्टरी सभी के लिए फुल परमिशन दे दें, बट हाँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे ये चेंजेस होगा. 4+2+1 का कंटेनर कैसे यूज किया जाता है, ये कमांड. अब देखो, मैं ये जो डायरेक्टरी ओपन किया हूँ, इसी में मैं एक स्पेशल परमिशन भी दिखा दूंगा, जो कि सर्वर लेवल पे ये सब चीजें करी जाती हैं. बट यहाँ पे आप स्पेसिफिक एक्सेस लिस्ट या ये सब चीजें भी तैयार कर पाते हो. वो वही मैंने कहा कि जब सर्वर लेवल पे कुछ स्क्रिप्टिंग सीखेंगे, तो उसके अंदर भी सारी चीजें होती हैं. बट it is very easy to manage with the help of RWX or 4+2+1. Okay, like CHMOD. Okay, change modify. आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? करंटली अगर मैं शो करूं ls स्पेस -l, तो यहाँ पे हमारे dir पर परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट का, ग्रुप के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट का, और अदर्स के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट का. अगर मैं चाहता हूं कि dir1 पे अदर को जो परमिशन मिले, रीड और राइट का भी मिले, तो यहाँ पे अभी अदर को परमिशन है रीड और राइट का, सॉरी रीड और एग्जीक्यूट का. तो अगर मैं यहाँ से अलिया यूजर को लॉगिन किया हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, तो कोई परमिशन नहीं दिखा रहा है. ls स्पेस स्लैश रूट के डेस्कटॉप पर स्लैश करके अगर मैं यहाँ पे dir1 को दिखाऊं, तो कह रहा है अभी आपके पास ऐसी कोई परमिशन या प्रिविलेज नहीं है. ठीक, हम एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू विंडो.
ये नया विंडो हमारे रूट यूजर से है, बट मैं लॉग इन करता हूँ SU स्पेस ALIA एंटर। अब अगर मैं यहाँ से चेक करूँ कोई परमिशन नहीं है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये दूसरा यूजर है। मैं इस अलिया यूजर को अगर ऐड कर दूं इसके ग्रुप में, रूट नाम का जो ग्रुप है, तो क्या ये एक्सेस कर सकती है? सिंपल, अभी मैंने दिखाया था, यूजर मॉड राइट स्पेस -A कैपिटल G, और यूजर आईडी और ग्रुप आईडी क्या है, रूट है। सो रूट, और इसमें मुझे ऐड करना है एलिया को। कह रहा है परमिशन डिनाइड। ये क्यों नहीं? क्योंकि मैं अभी लॉगिन किससे हूँ, इससे। ये खुद को नहीं ऐड कर सकती उसके अंदर, बट ये कर सकता है। रूट यूजर, यूजर मॉड स्पेस -A कैपिटल G स्पेस रूट, और इसके अंदर एलिया को ऐड हो गया। अब ये जो परमिशन यहाँ पे थी, आप देख सकते हो, LS रूट की परमिशन को तो नहीं एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन अगर मैं dir1 की परमिशन यहाँ पे दे रहा हूँ तब भी यहाँ पे कोई अभी प्रिविलेज और ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि फिर रूट के आईडी में अगर मैं देखूं, या इसका आईडी में चेक करूं, आईडी स्पेस लिया एंटर, तो इसने रूट को तो ज्वाइन कर लिया है, बट रूट को एक्सेस क्यों नहीं कर सकती? ये सोचने वाली थोड़ी सी यहाँ पे वो आ जाती है कि रूट को तो मैंने परमिशन दे दिया। सोचने वाली बात यह है कि हमारा जो अलिया है, वो जब ग्रुप का मेंबर है तो उसको एक्सेस क्यों नहीं कर सकती? हमेशा पता होना चाहिए कि अगर आप लास्ट डायरेक्टरी को एक्सेस कर रहे हो तो प्रीवियस ऑल यानी कि प्रीवियस फर्स्ट डायरेक्टरी का आपके पास परमिशन होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ के डेटा को एक्सेस कर रहे हो तो प्रीवियस अगर डायरेक्टरीज हैं तो स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सेस प्रिविलेज होना चाहिए, तो इधर से डिनाई हो जाएगा। यहाँ की परमिशन से आपका कुछ नहीं। इसी वजह से यहाँ पे अगर मैं लॉगिन करके दे देता हूँ रूट यूजर के भी आप पर, अगर मैं यही परमिशन दे दूं तो ये एक्सेस हो सकता है। लेकिन ठीक है, अभी ऐसे रहने देते हैं, अभी मॉडिफाई करते हैं परमिशन को, chmod स्पेस। अब मैंने यहाँ पे क्या परमिशन देना है, 7 फॉर ओनिंग यूजर, 7, क्या ये लीड टाइप क्यों नहीं हो रहा है, 7 अदर्स के लिए 7 सभी के लिए, और dir1 एंटर कर दिया। अब अगर मैं ls स्पेस -l लिख के एंटर करूँ तो dir1 पे RWX फुल परमिशन है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा परमिशन भी कैन नॉट एक्सेस, ये सब परमिशन नहीं दे रहा है। अगर मैं ये यहाँ पे डिस्प्ले कर दूं ls स्पेस डेस्कटॉप स्लैश, तब भी यहाँ पे परमिशन इसको नहीं मिल पा रही है। अगर मैं डेस्कटॉप और रूट इन दोनों डायरेक्टरी पर परमिशन पहले अप्लाई कर देता हूं, तब यह डायरेक्टरी ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा। या तो ये कर सकते हो आप, या तो एक काम कर सकते हो, ये देखो परमिशन किसी भी, पहले तो इधर चलो ठीक है, अभी दूसरे यूजर के लिए हम अलाउ वाला एक लाइन में बता देंगे, इसको देख लेते हैं। अब मुझे इसको नील परमिशन करना है, पूरा जीरो, या हटाना है, तो क्लियर करते हैं एंड ls स्पेस -l, और dir की परमिशन ls स्पेस या सिंपल यू मास्क स्पेस, अभी हटाओ, chmod चेंज मॉडिफिकेशन 7, और रीड एंड एग्जीक्यूट के लिए क्या था, 4+1 5, 5 प्लस dir1। देखो डिफॉल्ट परमिशन आपका हो गया, हो गया। तो ये 7 क्या होता है, फुल परमिशन होता है। 5 आपका 5+1, 4+2, ये सब चीजें आप देख कर मैनेज कर सकते हैं। अगर मुझे रीड एग्जीक्यूट करना है किसी के लिए कर सकता हूँ ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ से chmod स्पेस, और या own, ओनरशिप में यहाँ पे चेंज करता हूँ। ओनरशिप के लिए जैसे मैंने एंटर, सॉरी, CHOWN ओन स्पेस, अगर मैं यहाँ पे अलिया का ओनरशिप है ना चेंज कर देता हूँ, किसके लिए, dir1 के लिए एंटर ओनरशिप। ओके, अगर मैं अभी यहाँ पे ls स्पेस स्लैश, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेसिबल हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ls स्पेस dir1 या dir डेस्कटॉप पर, देखो दोनों के लिए, ना ही dir1 के लिए, इसके लिए भी ओनरशिप अभी इसको नहीं है। लेकिन
अगर मैं ओनरशिप चेंज करता हूँ CHOWN स्पेस एलिया के लिए, ओनरशिप हमारा रहेगा स्लैश रूट का, इसके बाद डेस्कटॉप का, या सिंपल पहले यहाँ पे डेस्कटॉप तक का दे दिया। अभी डेस्कटॉप तक का अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ से ट्राई किया नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। अब मैं यहाँ से डेस्कटॉप को हटा दिया, इसको एंटर किया, अभी मैं यहाँ से ट्राई किया एक्सेसिबल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर आगे आपको परमिशन मिली हुई है तो प्रीवियस डायरेक्टरीज की भी, जब मैंने यहाँ से एक्सेस दिया तो इसने इसको भी एक्सेस दिया मैंने अभी, उसके बाद रूट को भी मैंने एक्सेस दे दिया, तो ओनरशिप इसका मिल गया और अलिया भी अब इस यूजर के अंदर एक्सेस कर सकती है या इसकी इंफॉर्मेशन देख सकती है। यस और नो? mkdir स्पेस स्लैश रूट डेस्कटॉप और न्यू dir एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया यूजर न्यू dir करके, सॉरी, नई डायरेक्टरी बन जाएगी। ओनरशिप चेंज करने का ये सब कुछ ऑप्शन है, ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, ऐसे ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट परमिशन पे अगर हमें लेकर आना है या डिफॉल्ट परमिशन इन सब की मैनेज करना है तो आप यहाँ पे टाइप करो एक कमांड UMASK और एंटर करो। 0022 दिखा रहा है, यही मेन रीजन होता है, ये चैप्टर में नहीं है आपके, सर्वर की बुक में है, बट 0022 का यहाँ पे मतलब क्या है, यू मास्क डिफॉल्ट परमिशन को रेज करता है। मैं एक नई डायरेक्टरी बना रहा हूँ mkdir स्पेस हेलो या HELLO एंटर। नई डायरेक्टरी मैंने बनाया ls स्पेस हाइफन एल, ls स्पेस हाइफन एल, यार क्या है ये। तो यहाँ पे हेलो नाम की डायरेक्टरी है और इस पे परमिशन क्या लगा हुआ है, RWX। जरा सा इसको समझने वाली बात है, समझो। कहाँ से ये चीज है, यूमास्क यहाँ से, ये पूरा आप समझ गए, समझो परमिशन और भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे यूमास्क लिखा, UMASK, तो 0022 ये लिख कर आ रहा है, तो ये 022 लिखने का मतलब डिफॉल्ट परमिशन यहाँ पे बता रहा है। अब ये डिफॉल्ट परमिशन कैसे पता चला, मैंने dir बनाया या अभी मैंने हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बनाया, इस पे परमिशन क्या लगा हुआ है, RWX मतलब 7। इस पे क्या परमिशन है, ग्रुप ग्रुप के लिए R-X मतलब 5, अनदर के लिए R-X इज इक्वल टू 5, ये है 755 है। आप यहाँ पे देखो 0022, ये जो परमिशन है ना, 0022 डिफॉल्ट यू मास्क से फुल परमिशन माइनस कर दो, लास्ट में 7770, ये फुल परमिशन के लिए, सभी के लिए फुल परमिशन है। अब देखो डिफॉल्ट परमिशन क्या आ रही है, यहाँ पे एक मतलब माइनस कराओ इसको, ये ऐसा नहीं है कि इधर आप माइनस कर दो, मतलब ये वैल्यू ऊपर रख सकते हो, ये वैल्यू नीचे, ऐसा वो प्लस माइनस वाला हिसाब मत लगाना कि कहीं से बोरो करेंगे सब। तो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में कितने का है, 5 का, इन दोनों के बीच में 5 का, और यहाँ पे 7 का, और यहाँ पे 0 का। डिफॉल्ट परमिशन यहाँ पे 755 है, यही तो आ रहा है क्योंकि ये पहले से सेट किया गया हमारे लाइनक्स मशीन पे, और सबसे बेस्ट सर परमिशन सेवन यही फाइव होता है। फाइव कहाँ से होगा? तो कितना होगा, 745 होगा ना यहाँ पे। कैसे, मतलब 5 और 7 के बीच में एक का कितने का डिफरेंस है, इसको कैसे जीरो माइनस किया सर, मेरे को तो। 0777, इसमें से जीरो माइनस करो जीरो जीरो, सेवन सॉरी 0022, ये कितना आ रहा है, 745। यही तो आ रहा है। जी सर। तो कहाँ से फोर, फोर किसने काउंट कर लिया, कहाँ से फोर, वैल्यू आ ही नहीं सकता यहाँ पे, फोर का कोई रेशियो बन रहा है क्या। बारह वाला सर रूल लेके। नहीं, बोरो यहाँ पे क्यों करेंगे, मैंने कहा कि ये वैल्यू जस्ट लिखी हुई है, आप इसको ऊपर कर लो, है ना, जी। ये चीज हो गया।
अब अगर यू मास्क मैं चेंज कर दूं, यू मास्क वैसे 0011 कर दूं और एंटर कर दूं, तो आपकी जितनी भी नई डायरेक्टरी बनेगी, एल नाम से एक डायरेक्टरी बनाया, ls स्पेस -l, परमिशन चेंज हो गया, RW रीड राइट का हो गया, x हट गया, क्योंकि 1 का मतलब क्या है, आप 1 माइनस करो, 0777 0011 क्या आएगा, 76670, तो 7 मतलब फुल परमिशन, और 4+2 से ही 6 आएगा ना, 4 का मतलब है रीड और W का मतलब है 2, तो क्या होगा, यही होगा ना डिफॉल्ट परमिशन जो यहाँ पे आया। तो ये हो गया डिफॉल्ट, इसको यूमास्क को आपको पहले जैसा करना है ताकि डिफॉल्ट परमिशन वही लगे, यूमास्क 0022 एंटर, आपकी प्रीवियस डायरेक्टरी जैसा सारा परमिशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका यहाँ से प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे बाहर से। ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर और एक तो, या तो फिर हम लोकल सर्वर को एज अ सर्वर बना दें ताकि हम अपने एप्लीकेशंस वगैरह को इंस्टॉल कर सकें। तो इसके लिए हमारे पास दो रिसोर्सेस हैं, अगर हम अपने लाइनेक्स मशीन पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं उसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारा रेड हैट का सर्वर है, जो कि क्लाउड सर्वर या सैटेलाइट सर्वर बोल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा हो जाता है जैसे कि हमारा जो खुद का सर्वर एज अ लोकल सर्वर रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर दें, तो अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल DSCP सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने लाइनेक्स की मशीन पर। अब इस DSCP सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना है तो हम क्या करेंगे, अपने लाइनेक्स मशीन में सिंपल कुछ कमांड्स वगैरह होंगी, क्योंकि हमें पता है कि लाइनेक्स में मैक्सिमम ये सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ कमांड या टर्मिनल का यूज करके करते हैं। जब भी मैं इंस्टॉलेशन यूज करूंगा तो यहाँ पे दो तरीके की कमांड यूज होगी। अब देखो, एक लाइनेक्स मशीन में किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज माय लाइनेक्स मशीन, ये हमारा लाइनेक्स मशीन है, मुझे इसमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। रिक्वायरमेंट समझ में आया? एंड प्रैक्टिकली इसको समझाते हैं, ताकि थियरी में कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में क्या समझाएं, इसके प्रोसेस बताना होगा। तो अगर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या तो इसके क्लाउड सर्वर से इंस्टॉल करें, मतलब कि जो भी हमारा इसका क्लाउड या डेट बोल सकते हैं सैटेलाइट सर्वर। सैटेलाइट मतलब जहाँ कहीं भी ये सर्वर इसका कहीं होगा, जहाँ पे सारे अपडेट और पैकेजेस रखे होंगे। तो ये हमारा रेड हैट का सैटेलाइट सर्वर हो जाएगा। इसको हम अपना क्या करेंगे, इंटरनेट और ISP की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। हम सभी लोग किसी ना किसी ISP से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा सर्वर भी कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और हम लोग यहाँ पे दो प्रोसेस यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे RPM, या तो हम यूज करेंगे यम। अब देखो, लाइनेक्स के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए जो दो प्रोसेस में RPM और यम यूज कर रहा हूँ, ये दोनों मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो कि ना ही आपको यहाँ से कुछ डाउनलोड करना पड़े और ना ही आपको अपने लोकल सर्वर पे या लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करना पड़े, एक हमारा हो जाएगा लोकल रिपोजिटरी। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लें एक लोकल रेपो फाइल। अगर लोकल रिपोजिटरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे पैकेजेस आपको क्या करना पड़ेगा, स्टोर ऑल पैकेजेस, सारे पैकेजेस को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सैटेलाइट सर्वर से लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, तब हमें जाकर ये सर्विस मिलेगी। रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर एक ऑप्शन होता है। सो यहाँ पे हमें नीड होगा, नीड टू गो विद रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ओके, ये हमें यहाँ पे
यूज करना पड़ेगा। और इधर हमारा फ्री लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट है, या तो इधर से आप डेटा लो या तो फिर आप इधर से लो, है ना। तो सब्सक्रिप्शन मैनेजर के लिए रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजें हैं, जब आप कॉमर्शियल जाएं तब ये बेटर होता है कि आप इसके सब्सक्रिप्शन को लें फॉर कॉमर्शियल, है ना। अगर आप फ्री में इसका सब्सक्रिप्शन ले भी लेते हैं रजिस्टर करके अपने ईमेल आईडी और इन सब चीजों से, देन कोई मतलब नहीं है। आप ठीक है, जब बिजनेस रन कर रहे हो सारी चीजें, तो 1 साल के लिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारी चीजें आपको अपने रेड हैट पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना होगा। लेट मी शो, मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे एक आईडी क्रिएट होता है और कैसे उसको मैनेज होता है। रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर, जस्ट आपने इंटर करना है हाउ टू रजिस्टर एंड सब्सक्राइब अ रेड हैट सिस्टम। आप जब भी यहाँ से एक रेड हैट सिस्टम सब्सक्राइब कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक यूआईडी पासवर्ड मिलता है, जिसके थ्रू आप अपना सब्सक्रिप्शन मैनेजर किसी भी मशीन पर इनेबल कर लेते हो, और वो मशीन डायरेक्टली इसके सैटेलाइट सर्वर से कनेक्ट होता है। और आप ऑनलाइन अपनी मशीन का स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि क्या उसमें स्टेटस है, उसके लिए कोई बग आया है, कोई पैच आया है, कुछ भी है, वो सारी चीजें। हाउ टू रजिस्टर एंड सब्सक्राइब RHEL सिस्टम टू द रेड हैट कस्टमर पोर्टल यूजिंग रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू रेड हैट पोर्टल। और यहाँ पे कह रहा है कि रेड हैट का आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, एंड देन सब्सक्रिप्शन मैनेजर आप लेंगे और कस्टमर पोर्टल से इसको रजिस्टर करेंगे। इशू क्या आता है, हाउ टू रजिस्टर अ न्यू रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सिस्टम टू द कस्टमर पोर्टल यूजिंग रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ये कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है, सब्सक्रिप्शन मैनेजर कैसे रन करना है, अनरजिस्टर कैसे करना है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। हाउ टू डी रजिस्टर या री रजिस्टर, ये सब चीजें आ जाती हैं। एक्टिवेशन की वगैरह, एपीआई वगैरह इसका क्या है। फायरवॉल प्रॉक्सी के थ्रू जब भी आप मतलब मशीन को इनेबल करते हो तो फायरवॉल और प्रॉक्सी ये सब चीजें अगर आप यूज करते हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर हो पाती नहीं हो पाती। फायरवॉल अगर इनेबल है, ऐसा कुछ है, तो हमारी मशीन और सैटेलाइट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन बैरियर तो नहीं बनेगा। बहुत सारे ये सब क्वेश्चंस लोगों के ऐसे इश्यूज हैं, ये बता रहा है। तो रिसोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर अलाउ यूजर्स टू ट्रैक द सब्सक्रिप्शन क्वांटिटी एंड कंजप्शन। ओके, Red Hat Subscription Manager register and utilization of a subscription is actually a two-part process. First, register a system, then apply a subscription. आपको एक सिस्टम रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन आप सिस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस लिंक को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, एंड दिस इज द कमांड बाय विच यू कैन रजिस्टर। ओके, ये कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि आप अपना एक ईमेल आईडी ऐड करेंगे, जिसके भी थ्रू अभी मेरा दूसरी ईमेल आईडी मैंने ये नई जनरेट किया हुआ है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ। इससे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन काफी दिनों तक चला था, बट अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनवांटेड चीजें और ये सब यूज करने का कोई मतलब नहीं है। और जब भी किसी कंपनी के सपोर्ट के लिए था तो मैंने सब्सक्रिप्शन मैनेजर यूज किया था, काफी अच्छा वहाँ पे सारी चीजें होती हैं। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठीक है, चेक करो आपका क्या डिटेल है, कैसे क्या चल रहा है यहाँ पे। कस्टमर पोर्टल हमारा लाइव हो गया। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आ जाते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट एंड सपोर्ट, एंड ठीक है, यहाँ पे नहीं है कुछ, प्रोडक्ट एंड सपोर्ट पे आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ से हम अपनी आईडी ओपन करते हैं, दिस इज आईडी एंड दिस इज द अकाउंट नंबर। ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल है, बट यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्रिप्शन का एक एरिया है, आप इस पे क्लिक करें एंड ये ऑथेंटिकेट करेगा आपके यूजर आईडी पासवर्ड से और इधर लेकर जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव सब्सक्रिप्शन हमारा 2 चल रहा है। अब ये 2 एक्टिव सब्सक्रिप्शन जैसे क्या है इनेबल, ये लास्ट टाइम शायद बैच लिया था तब उस समय हो गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ही पूरा इमेज यूज किया था, डाउनलोड किया था। और एक अकाउंट आईडी पे ये 2 सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, एक्सपायरी डेट एंड एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। फिजिकल वर्चुअल हाइपरवाइजर अभी हमारा कोई सिस्टम लाइव नहीं किया गया इस सब्सक्रिप्शन मैनेजर पे, बट हाँ 2 सब्सक्रिप्शन मैनेजर है। जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
एंड दोनों मशीन का यहाँ पे एक आईडी नंबर और उसके साथ दिखा देगा। एक्सपायरी यहाँ पे 120 दिन में एक्सपायर होने वाला है, रिन्यू करने का ऑप्शन, ऐसे ये सारी चीजें आ जाएंगी। आप अपना रेडी टू रिन्यू अगर करना है सारी चीजें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और किसी भी सब्सक्रिप्शन मैनेजर, इंडिविजुअल, रेड, बीटा एक्सेस, ये दोनों लिया गया है, बट करेंटली इसका कोई भी मशीन के साथ अभी कनेक्शन नहीं किया गया है। ये जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज से मैंने ले रखा था या ऐसे सब्सक्राइब हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स, तो इसके सारे इंफॉर्मेशन को ये दिखा देगा। किस सिस्टम पर ये यूटिलाइज किया जा रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बट यहाँ पे कोई भी सिस्टम अभी इस आईडी को नहीं यूज कर रहा है, मैं अपनी आईडी को यूज कर सकता हूँ फॉर सब्सक्रिप्शन मैनेजर, और आसानी से हम ऑनलाइन पैकेजेस रिसीव कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको सिंपल यहाँ से आना है, अपनी आईडी से लॉग इन करना है और अपना एक प्रोडक्ट यहाँ से इनके डाउनलोड सेक्शन से कर लेना है। आपका यहाँ से एक सब्सक्रिप्शन रेडी हो जाएगा। ओके, अपनी आईडी लॉगिन करने के बाद आप इस सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स कभी भी पढ़ सकते हैं। और आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारे बग्स और ये सारी चीजें आपको, नॉट बग्स, उसके पैचेज, उसका अपडेट, ये सब चीजें आपको मिलता रहेगा। ओके, बट इस रजिस्ट्रेशन के लिए या यहाँ पर तभी आए जब आप किसी कंपनी में कुछ कर रहे हो, नहीं तो लर्निंग पर्पज से यहाँ पे आने का कोई मतलब नहीं होता है। और इधर से कोई बेनिफिट भी नहीं है, कोई बग वगैरह भी मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया है। ये ऐसे ही एक मशीन सब्सक्राइब करके रखा हुआ है। सो फाइनली अगर मुझे सब्सक्रिप्शन मैनेजर यहाँ से इनेबल करके रखना है तो हम अपनी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड याद रखेंगे। हमारा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चल रहा है, जस्ट उसी ईमेल आईडी पासवर्ड से एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन आपको लोकल सब्सक्रिप्शन मैनेजर यूज करने से बेटर ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल पर्पस नहीं मिलेगा कहीं पर भी। तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मैनेजर अगर यूज करना चाहते हैं तो सिंपल कमांड है कि हम यहाँ पे रूट को लॉगिन करते हैं और लिखेंगे सब्सक्रिप्शन मैनेजर। अभी देखिएगा, कुछ करना नहीं है, आईडी आपकी वहां पे रजिस्टर है प्रॉपर तरीके से, और आईएसओ आपने वहीं से रजिस्टर्ड आईडी से डाउनलोड किया है। एंड देन उसी आईडी पे आपका एक सब्सक्रिप्शन मैनेजर, जैसे ही मशीन को इनेबल करेंगे और यहाँ पे आईडी लॉगिन करेंगे, आपका हो जाएगा। मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम नॉट रजिस्टर, यहीं से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऐसे भी दिया हुआ है। और मैं यहाँ से इंटरनेट पहले कनेक्ट कर दूं। जस्ट यहाँ पे आई थिंक रजिस्ट्रेशन मैनेजर किधर गया, ठीक है, एक्टिविटी में आ जाते हैं, ऑल ऑप्शंस में आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेजर आप यहाँ से सर्च करके लिखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। और नहीं सर्च करते हैं तो सबसे टॉप पर जब लॉगिन करते हैं तब भी आ जाता है। ये हमारे रेड हैट मशीन की डिटेल्स है एंड सब्सक्रिप्शन अभी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। जैसे मैं लॉगिन करूंगा, अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड सब्सक्रिप्शन के लिए ये यूआरएल ले रहा है, ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा, अकाउंट से एक्टिवेट हो जाएगा। और हम कोई भी सॉफ्टवेयर आसानी से एक कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर मुझे कमांड या टर्मिनल से सब्सक्रिप्शन मैनेजर मैनेज करना है तो इट इज वेरी इजी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन मैनेजर एंड जस्ट आप इंटर की प्रेस करेंगे और पूरी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। अटैच करना है, रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे कह रहा है कस्टमर पोर्टल पे आपकी एक आईडी होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो यहाँ पे आपने देखा, मैंने ये क्लोज कर दिया क्या, ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर यहाँ पे लिखना है और उसके बाद रजिस्टर कमांड आपको टाइप करना है। यहाँ पे देखो रजिस्टर कमांड है ना, रजिस्टर करने के लिए सिंपल रजिस्टर। अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाते हैं तो ये रजिस्टर फॉर अ सिस्टम विद कस्टमर पोर्टल, और उसके बाद यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड उसका पासवर्ड और ऑटो अटैच यहाँ पे लिख देना है। ऑटोमेटिक आपका सब्सक्रिप्शन मैनेजर रेडी हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है हमारे सब्सक्रिप्शन मैनेजर का, बट नो नीड टू गो विद दिस विदाउट कॉमर्शियली। अगर जाना है तो कभी जरूरत नहीं है उसकी। बाकी अब लोकल रेपोजिटरी से कैसे इंस्टॉल करेंगे। फॉर लोकल रेपोजिटरी सिस्टम यू कैन इंस्टॉल योर लिनक्स पैकेजेस विद आरपीएम आरईएम। यम इंस्टॉल bundle of packages. Bundle packages are dependencies packages.
ओके। और आरपीएम इंस्टॉल सिंगल पैकेजेस। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है ना, ये सिंगल पैकेज होते हैं। क्रोम है आपका, ये सिंगल पैकेज है। बट यम सर्वर जैसे कि ऑफिस का पैकेज, इसमें ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। लगभग में सारे एप्लीकेशंस आजकल के अगर आप देखेंगे तो मोर देन 1 और 2 एप्लीकेशन से मिलकर बने होते हैं। तो एक सिंगल फाइल का अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आपको इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, इधर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल उसको डाउनलोड करो, आरपीएम लिखो और उस एक कमांड से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मेरे कंप्यूटर पे कुछ सॉफ्टवेयर रखा होगा शायद, और मैं यहाँ से इंस्टॉल करना चाहता हूँ आरपीएम की हेल्प से। मैं टाइप करूंगा आरपीएम स्पेस -IVH। ये इंस्टॉलेशन के लिए आरपीएम स्पेस -IVH स्पेस पूरी कमांड है, आरपीएम IVH स्पेस और स्लैश रन मीडिया रूट RHEL। एंड इसके अंदर ऐप स्ट्रीम, इसके अंदर पैकेजेस, इसके अंदर मेरा VSFTPD का एक पैकेज होगा, ये देखो, है ना। इसको मैं सिंगल एंटर करूंगा, ये देखो सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत? आसानी से मैंने क्या किया, एक पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, बिकॉज इट इज अ सिंगल एप्लीकेशन, है ना। अगर मैं यही ऑफिस का पैकेज हो, लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस चलता है, सभी को पता है, लिब्रे इन द सेंस फ्री ऑफिस चलता है और आप उसको यूज कर सकते हो, बट उसके लिए हमें यम सर्वर की जरूरत पड़ेगी। पैकेज को रिमूव करना है तो सेम आपको प्रोसेस आपको यूज करना है, आरपीएम या यम रिमूव कर सकते हैं सारी चीजें। जैसे आप अगला यम सर्वर की जरूरत पड़ेगी, यम स्पेस रिमूव स्पेस VSFTPD। और इस पैकेज का मुझे पूरा नाम नहीं पता, तो जस्ट मैंने यहाँ से इंटर कर दिया, ये इतने MB का सॉफ्टवेयर हो गया था, रिमूव कर देगा, ये हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस DSCP मुझे इंस्टॉल कर दो, या VSFTPD मुझे इंस्टॉल करके दे दो, तो ये एंटर नहीं होगा, कहेगा कि रजिस्टर करो, है ना। तो एक सिंगल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आरपीएम का यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल पैकेज के लिए आप यम का यूज कर सकते हैं। बट यम रेपोजिटरी जब तक आपकी कॉन्फ़िगर नहीं होगी तब तक आप प्रॉपर तरीके से लाइनेक्स में ऑफ अपने सर्वर को एज अ पैकेज इंस्टॉलर नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे पास एक लाइनेक्स मशीन होना चाहिए, हमारे पास इसका CD DVD होना चाहिए लाइनेक्स का, यानी कि ISO फाइल होना चाहिए, और इसी ISO फाइल से हम इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, बहुत आसान है, मैंने पूरी स्क्रिप्ट आपको भेज रखा है, अब स्टेप फॉलो करना है। देखो हमारे लाइनेक्स मशीन पर DVD अटैच है और हम यहाँ पे फिर इसको प्रॉपर फॉलो करने जा रहे हैं। DVD हमारा किस लोकेशन पे है, रन मीडिया रूट, ऑलरेडी मैंने फाइल सिस्टम हायरार्की बता रखा है। तो हमारा जो DVD है स्लैश, अभी मैंने वहीं से एक पैकेज इंस्टॉल किया रन मीडिया रूट के अंदर, RHEL पैकेज यहाँ पे है, इसके अंदर इतने सारे एप्लीकेशंस हमारी DVD में अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, इस DVD को अपनी लाइनेक्स मशीन पर कॉपी करते हैं। बट लाइनेक्स मशीन पर कॉपी करने के लिए हमें एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, और उसी लोकेशन पे हम सेट करेंगे, क्योंकि एक ऑनलाइन सर्वर बनाने जा रहे हैं हम अपने खुद की मशीन को। तो RPM स्पेस -IVH स्पेस स्लैश रन मीडिया रूट, और मुझे एक FTP सर्वर अपनी मशीन को बनाना पड़ेगा, और वो ऐप स्ट्रीम और पैकेजेस के अंदर हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है VSFTPD RPM। इस सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे फिर से इंस्टॉल करता हूँ, और जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास एक रेपोजिटरी मिल जाएगी और एक फाइल सिस्टम देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी कंटेनर लाइक डायरेक्टरी। अदर लोकेशन पे आके माई कंप्यूटर पे वर्क के अंदर आप देखेंगे FTP मिलेगा आपको अब यहाँ पे, और एक पब नाम की डायरेक्टरी मिल जाएगी। जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तब ये लोकेशन आपको मिलेगा। अब इस पब नाम की डायरेक्टरी में मुझे क्या करना है, इस DVD को कॉपी करके रखना है। तो DVD को कॉपी करने के लिए mkdir स्पेस स्लैश, मैं यहाँ पे वर्क के अंदर FTP के अंदर पब के अंदर एक RHEL 8 करके या 9 करके मैंने एक लोकेशन सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बन गया, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी के अंदर सारे पैकेजेस को कॉपी कर देता हूँ।
हमारा डीवीडी जो है वो हमें पता है रन मीडिया रूट के अंदर है। पूरी डीवीडी कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सीपी, ऑलरेडी बता रखा है, -RVH, सीपी हाइफन स्पेस -RV, RVF स्पेस रन मीडिया रूट RHEL। इसके अंदर का कंप्लीट पैकेज लेना है तो स्टार, मैंने ऑलरेडी बताया है। स्पेस देंगे, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, वर के अंदर, FTP के अंदर, पब के अंदर, RHEL 9 के अंदर इंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा सारा पैकेज DVD 9 का ये डाउनलोड हो रहा है। अभी ऐप स्ट्रीम आ रहा है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी डीवीडी के अंदर यहाँ पे ऑफलाइन कॉपी हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमारा कॉपी हो गया, एंड जस्ट कॉपी हो जाने के बाद सारे पैकेजेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनल एक स्क्रिप्ट रन करनी है और आपका पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं विम एडिटर का। विम एडिटर के थ्रू हम आ जाएंगे /etc के अंदर। ETC के अंदर हम या तो सिंपल अभी वेरीफाई कर लेते हैं हमारा FTP का सर्विस रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक IP हमारे मशीन को मिलनी चाहिए, हमारे सिस्टम पे इस समय IP है कि नहीं चेक कर लेते हैं। इफ कॉन्फिग, ऑडियो जा रही है ना सभी को? बहुत साइलेंट हैं सभी लोग। इफ कॉन्फिग 192.168.217.130, यस सर। राइट? जी ये सर। हमारा IP एड्रेस है। अब IP टेबल स्पेस -F ये फ्लश करने के लिए होता है, एक बार रिफ्रेश हो जाता है हमारा टेबल इधर, राइट? एंड रिफ्रेश हो जाने के बाद इस कमांड की कोई जरूरत नहीं है। आपका IP यहाँ पे अगर डिटेक्ट हो रहा है, अगर मान लिया बीच में कभी IP कोई चेंज करता है या कुछ तुरंत आपने चेंज किया, तो एक तरीके से नहीं होता, रिफ्रेश हो जाए वो स्क्रिप्ट, ताकि नई IP वहां से एक्सेस हो सके। बाकी इस कमांड का कोई यूज नहीं है कि यहाँ पे करना ही करना है। ओके, एंड देन फाइनली यहाँ पे systemctl एंड स्टार्ट स्पेस vsftpd.services, एंटर, एंड systemctl स्टेटस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एंटर। हमारी सर्विस यहाँ पे एक्टिव हो गई, रनिंग में है, ठीक है, डन। सारा काम हमारा लगभग में हो गया, बट फाइनल हमें यहाँ पे क्लियर करना है और एक स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करनी है। स्क्रिप्ट रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं विम स्पेस /etc के अंदर एक फाइल होती है yum.repos.d। अभी मैं अगर एक और कमांड आपको एडिशनल बताता हूँ, yum डॉट रेपो लिस्ट आप चेक करते हो
तो ये कोई रिपोजिटरी अगर आपकी कन्फिगर है तो बता देगा, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है तो भी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, ये तरीका है चेक करने का। तो मैं यहाँ से यम स्पेस क्लीन ऑल, क्लीन ऑल जस्ट एंटर कर देंगे, पुरानी सारी रिपोजिटरी या लिंक कुछ भी ऐसा होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। फाइनल यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ विम स्पेस, हमारे पास ls स्पेस स्लैश etc के अंदर yum डॉट रेपोज करके एक फाइल होती है रेपोजिटरी की, और इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन होती है रेडहैट डॉट रेपो। अगर रेडहैट डॉट रेपो के अंदर देखेंगे तो जब आप सब्सक्रिप्शन मैनेजर इनेबल करते हो तो इसी फाइल के अंदर वो आकर एंट्री हो जाती है और आपका ऑनलाइन पैकेज सेंड और रिसीव होना यानी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे अपनी एक रेपोजिटरी क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ etc स्लैश yum डॉट repos डॉट डी स्लैश सर्वर डॉट रेपो कर लेते हैं, कोई भी नाम से आप बना सकते हो, मैंने सर्वर डॉट रेपो बनाया, स्लैश एंटर किया, यहाँ पे एंट्री कर देंगे। पहला हम यहाँ पे एक बेस ओएस ले लेते हैं। अब ये बेस ओएस मैं क्यों ले रहा हूँ, लाइनेक्स के अंदर दो तरीके की रिपोजिटरीज या पैकेज देखने को मिल जाता है। पहला आपको यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हो, एक बेस ओएस का और एक ऐप स्ट्रीम का। तो इसके अंदर भी ढेर सारे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं, इसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, हजारों पैकेज होते हैं। ठीक है, 4,000 5,000 ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें होगा, ऐसे इसमें भी 2-3 या 2-2,500 या 1700-1800 होगा। तो ये भी पैकेजेस बहुत हैं। बाकी अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें चाहिए तो हम इंटरनेट से डाउनलोड करके इसी दोनों फाइल के अंदर कहीं पे भी रख देंगे। ठीक है, अब पहले बेस ओएस वाला मैं एक लिंक क्रिएट कर देता हूँ, फिर ऐप स्ट्रीम वाला, फिर दोनों यहीं से क्या कर लेंगे, सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देंगे। आपकी मशीन को मैनेज करने के लिए एनफ पैकेज यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं बेस ओएस इसलिए बस लिख रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे ही करना है। यहाँ पे एक नेम देना है, जो चेंज कर सकते हो आप वो मैं बता दे रहा हूँ। नेम लिखने के बाद इज इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो, मैं RHEL9 दे रहा हूँ, है ना, और RHEL9, और मैं यहाँ पे डॉट बेस ओएस के लिए ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ये आप कुछ भी लिख सकते हो, अभी मैं बेस ओएस के लिए पहले क्रिएट कर रहा हूँ तो बस मैंने उसी से मिलता जुलता एक नेम दे दिया, एंड जस्ट मैं बेस URL टाइप करूंगा, इज इक्वल टू लगाऊंगा, और बेस URL हमारा कहाँ पे है, फाइल के अंदर, फाइल जहां पे भी हमारा लोकेशन होता है स्लैश 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 वर के अंदर FTP के अंदर पब के अंदर RHEL9, इसके अंदर हमारा सारा पैकेजेस अवेलेबल है। इसके अंदर हमारा ये बेस ओएस, बी कैपिटल है, ओएस कैपिटल है, BASE OS, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये URL है जहां से आपका सारा पैकेज डाउनलोड होगा। तो बेस ओएस FTP पब RHEL9, ये RHEL9 करके देखो, वर FTP यहाँ पे सब लिखा है, वर के अंदर FTP पब और फिर RHEL9, ये पूरा लिंक यहाँ से मैंने देखा और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया फाइल लिख के, ये लोकेशन बन गया, एंटर कर दिया, एंड एनेबल्ड लिखेंगे, एनेबल्ड, और इसको हम कर देंगे 1, और सिग्नेचर वेरिफिकेशन डिसेबल करने के लिए है, तो GPG CHECK इज इक्वल टू 0, हमारा जो भी सिग्नेचर वेरिफिकेशन है और सर्विस इनेबल करने के लिए और डिसेबल करने के लिए 0 आपका एक डिसेबल बिट होता है, 1 आपका इनेबल बिट होता है। तो ये आप ट्राई करेंगे, एंड कुछ नहीं करना है, जस्ट सेव कर देना है। दूसरा आप यहाँ पे क्रिएट कर लो ऐप स्ट्रीम। ऐप स्ट्रीम के लिए मैं यूज कर रहा हूँ APPS एप्स, एंटर, फिर यहाँ पे नेम, कोई भी नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है, मैं RHEL9 पॉइंट ऐप ले लेता हूँ, एंटर कर दिया, एंड यहाँ पे बेस URL, देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ ना, BASEURL, राइट, सही है ना, एंड यहाँ पे फाइल कोलन स्लैश 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 वर FTP पब RHEL /9, नहीं नहीं RHEL9 है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, स्लैश APPS कैपिटल है TREAM ऐप स्ट्रीम, एंटर, enabled is equal to 1, GPG check वेरिफिकेशन ऑफ, GPG CHECK, ये क्योंकि पैकेजेस को चेक करता है ना कि ये हमारा पैकेज कहाँ से लिया जा रहा है, ट्रस्टेड सोर्स है, ये सारी चीजें हैं, तो उसको इनेबल डिसेबल डिसेबल करके आप रखेंगे सारी चीजें।
जब ये हमारा सारा ओके हो जाएगा, जस्ट इसको स्केप दबाना है, कोलन लगाना है, WQ राइट एंड क्वाइट सेव कर देना है, यम स्पेस क्लीन ऑल लिखना, एंटर कर देना है, यम स्पेस रेपो लिस्ट आप चेक कर सकते हो, आपका 2 सब्सक्रिप्शन आईडी यहाँ पे दिख रही है, अब अभी तक नहीं दिख रहा था, तो रेपो के अंदर एक आईडी बन गई, हमारा रजिस्ट्रेशन तैयार है। अब अगर मैं यहाँ पे यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस DSCP, जो भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना है, DSCP मुझे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कर दिया, ये हो गया। ऐसे ही DSCP हो जाएगा, FTP हो जाएगा, ऑफिस का हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल होता है। हो गया, रिमूव करना है, यम स्पेस रिमूव स्पेस DSCP एंटर, यस पूछ रहा है, यस, रिमूव हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस लिब्रे ऑफिस स्टार एंटर, लिब्रे ऑफिस का सारा पैकेज यहाँ पे 721 पैकेज है, 3-4 GB की पूरी फाइल होती है, इसके अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारी चीजें होती है, 2.8 GB का है, और ये साइज 3 GB के आसपास लेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, और पैकेज का साइज 526 MB का है। ये आप जस्ट वाई प्रेस करके इंस्टॉल कर सकते हो। देखा, इजिली मैनेज हो गया, समझ में आया सबको? पूरा स्क्रिप्ट मैंने दे रखा है, चैप्टर नंबर 10 को फॉलो करेंगे, और एज इट इज आप कॉपी पेस्ट करके भी देख सकते हैं, और सेम प्रोसेस यूज करेंगे।